एक ऐसा मंच जहां हम खोलते हैं ब्रह्मांड के रहस्यों के वो दरवाजे जो आपके जीवन में गहराई से जुड़े हैं। हर दिन हम लाते हैं आपके लिए राशियों का लेखा जोखा, ग्रहों की चाल और उन सितारों की कहानी जो आपकी जिंदगी की दशा और दिशा तय करती है। तो क्या कहते हैं आज आपके नक्षत्र, बदलने वाली है किस्मत या आने वाला है कोई नया मोड़? इन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को आज के दिन की अनंत शुभकामनाएं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को एक जनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जो पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला तेरा, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो जीवन में परिश्रम और मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कुछ ईश्वरीय कर्म ऐसे होते हैं जिनको करके हम अपने किस्मत के दरवाज़ों को खोल सकते हैं। जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा सितारों की दुनिया की ओर, सिर्फ यहाँ नक्षत्र में। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें क्या ना करें। ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी से हम टैरो कार्ड के माध्यम से आपकी राशियों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आज हम जानेंगे कि जीवन में सपने का क्या महत्व है। आप जो सपने देखते हैं उससे आपके जीवन की दिशा तय होती है। तो यही सब जानकारियां आज हम प्राप्त करेंगे। अब बात करेंगे पहली 4 राशियों के बारे में और जानेंगे उनका आज का राशिफल। पहली 4 राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि। आचार्य जी, आज इन राशियों में क्या कुछ छुपा है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए हम सिर्फ जरिया मात्र होते हैं आपको उस परम पिता परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ने का, और सबसे सटीक माध्यम होते हैं मेरे ये टैरो कार्ड्स जो आपकी किस्मत के हर तरह के हाल को बयान कर देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली राशि जो है मेष यानी कि एरीज। देखते हैं कि एरीज की किस्मत में क्या लिखा हुआ है आज के दिन। हर हर महादेव। देखते हैं एरीज के किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, विशेषकर आज के दिन। देखिए आज के दिन जो गृहिणियां अपना घर संभाल रही हैं उनके लिए अति उत्तम है। आप बहुत दिन से जो चाह रही थी ऐसा होगा। अपने घर में जो है ऊर्जा का संचार बने रहने के लिए गाय के घी का दीपक जरूर आज के दिन प्रज्वलित करिएगा और लक्ष्मी माँ की उपासना करिए। हो सके तो घर में बैठी हुई लक्ष्मी जी और कुबेर जी की स्थापना करिए। आपके घर में जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और साथ ही में अगर आप चंद्र और सूर्य दोनों की उपासना करेंगी तो इस पूरे हफ्ते में मिलेगी आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़। जी, जान लेते हैं अपनी अगली राशि जो है वृष यानी कि टॉरियंस की। देख लेते हैं वृष राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं उनके किस्मत के सितारे। तो ये रहे वृष राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देख लेते हैं आपके कार्ड्स में क्या छुपा है। रत्न कार्ड आया है, यानी कि लक्ष्मी आपका इंतजार कर रही है। बहुत दिनों से आप धन के लिए बहुत परेशान थे, धन अर्जन करने के लिए परेशान थे, अपने अंदर समेटे हुए थे। दिन की शुरुआत में कोई इंपॉर्टेंट निर्णय मत लीजिएगा, इंपॉर्टेंट निर्णय आज के दिन अवॉइड करिएगा। आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने के लिए भी और अपने चक्रों को जागृत करने के लिए भी अति उत्तम दिन है। तो अगर आप आज 5 मिनट ही सही लेकिन कुछ देर ध्यान लगाएंगे तो आपको आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी। जी, जान लेते हैं अपनी अगली राशि जो है मिथुन राशि और देख लेते हैं कि मिथुन राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे जेमिनाइज यानी मिथुन राशि के कार्ड्स, और कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन जान लेते हैं अपने कार्ड्स के जरिए। हर हर महादेव। तो ये रहे आपके कार्ड्स। देखिए आज के दिन अगर आप दुर्गा की उपासना करेंगे और ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और आपके घर में मौजूद जितनी महिलाएं हैं उनका, आपकी माताएं बहनें उनका आशीर्वाद लेंगे, उन्हें कुछ भेंट देंगे तो आपका दिन और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी कार्ड आया है आपका, धन और वैभव का कार्ड आया है। लेकिन बुरी नज़र से बचने के लिए अपने घर के चारों कोनों में थोड़ा सा हल्दी और फिटकरी डाल दें और कोई भी काम होने से पहले किसी को ना बताएं। जी, जान लेते हैं हमारी अगली राशि जो है कर्क राशि यानी कैंसेरियंस। देख लेते हैं कि कर्क राशि के किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे कर्क राशि, आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूं यहीं आपके समक्ष। हर हर महादेव। तो देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई दुश्मन ऐसा हो जो आपको नज़र ना आ रहा हो, इसीलिए अपनी कोई बात इधर उधर, अपना कोई सीक्रेट मत बताइएगा। और अपने घर से भी अनावश्यक चीज़ों को दूर करिए, अपनी अलमारी, अपने कपड़े, चीज़ों को व्यवस्थित करिए तो आपका जीवन भी व्यवस्थित होगा। और सुबह उठकर सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए, उससे आपकी उन्नति होगी। और दाम्पत्य जीवन में जो लड़ाई चल रही थी आज के दिन सॉल्व होती नज़र आ रही है, क्योंकि उत्तम कार्ड आया है। रिलेशनशिप्स के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है। और आज के दिन अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप प्रपोजल या विवाह के लिए भी प्रपोजल दे सकते हैं। जी। अब हम अगली 4 राशियों पर जाने से पहले बात करेंगे सपने के बारे में। आचार्य जी, अपने खास सेगमेंट स्वप्न शास्त्र में जीवन में सपने का क्या महत्व होता है, इसके बारे में जानेंगे। आप जो सपने देखते हैं उससे आपके जीवन की क्या दिशा तय होती है। तो आचार्य जी, आप बताइए कि सपने में अगर धूप दीप जलाना या पूजा करना दिखाई दे तो उसके क्या मायने रहते हैं? क्या वो सुख का प्रतीक होता है, दुख का होता है? क्या मायने रहते हैं उसके? देखिए, सपने हमारे जीवन में हमें आगाह करते हैं, हमें बहुत कुछ समझाते हैं। और हर सपने का कोई ना कोई मतलब होता है जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा होता है। लेकिन अगर आपने सपने में ईश्वर को देखा है और सत्कर्म करते हुए, ईश्वरीय पूजा करते हुए देखा है, तो ईश्वर आपके कष्टों को दूर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। और ये आपकी आत्मा और आपके जीवन में उन्नति का प्रतीक भी है। जी। जी आचार्य जी, इसी के साथ में अगर सपने में रेत या रेगिस्तान दिखाई दे तो उसका क्या मतलब होता है? जी, देखिए, अगर आपने रेगिस्तान देखा है तो यानी कि रेगिस्तान में तो पानी नहीं होता और बहुत समय से आपके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ चल रही हैं, आप उनका आपको सामना करना है। तो कहीं ना कहीं रेगिस्तान देखने से आपको अपनी स्वास्थ्य और जीवन में अस्थिरता का ये एक संकेत होता है। थोड़ा सा आपको ईश्वरीय कर्म करके अपने आप को सुरक्षा घेरे में रखना है। जी। तो फिर आगे हम बात कर लेते हैं आगे की 4 राशियों के बारे में। आगे है सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। आचार्य जी, इन राशियों में क्या खास है आज? बिल्कुल, बात कर लेते हैं अपनी अगली 4 राशियों की। और हमारी अगली 4 राशियों में सबसे पहली राशि है सिंह राशि। सिंह यानी कि लियोज। और जान लेते हैं सिंह राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे सिंह राशि, आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। हर हर महादेव। तो जान लेते हैं सिंह राशि के कार्ड्स आज क्या कहते हैं। देखिए, आज के दिन जो बच्चे आगे पढ़ाई कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। लेकिन आज के दिन आपको सेहत के मामले में, खासकर अपने घर में बुज़ुर्गों की सेहत को लेके भी थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत दिनों से कोई काम में टीम ढूंढ रहे हैं या पार्टनरशिप्स ढूंढ रहे हैं, उसके लिए भी उत्तम कार्ड है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, ये जो मोर का कार्ड आया है, मोर जैसे अपनी सुंदरता नहीं खोता, जहरीले तत्व खाने के बावजूद भी आपको अपनी जो मधुरता है और आपके जो कार्य शैली में आपकी क्षमता है उसे कायम रखना है, आसपास की पॉलिटिक्स को इग्नोर करते हुए भी। जी, जान लेते हैं हमारी अगली राशि जो है कन्या यानी कि वर्गोस। परफेक्शनिस्ट होते हैं ये लोग और दिल के बहुत ही साफ होते हैं। आइए देखते हैं इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं, विशेषकर इनका आज का दिन कैसा जाने वाला है, जान लेते हैं अपने टायरो कार्ड्स के जरिए। तो टायरो बताएं कन्या राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। हर हर महादेव।
तो ये रहे कन्या राशि आपके कार्ड्स। बहुत समय से आप किसी चीज़ को चाह रहे थे, अब जो है फेमिनिन ऊर्जा यानी दुर्गा काली या किसी फेमिनिन माँ की उपासना से आपकी वो इच्छा पूर्ति होती नज़र आ रही है। आपको अपने घर में बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए आज के दिन। अपने माता पिता की सलाह से काम को करिएगा। और अगर आप ट्रैवल करेंगे या जिन लोगों का ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम है उनको धन लक्ष्मी प्राप्त होगी। नए बिजनेस के लिए भी अच्छे कार्ड्स आए हैं। आप अपना नया स्टार्टअप और नए बिजनेस की शुरुआत आज के दिन से कर सकते हैं और निवेश भी कर सकते हैं। कार्ड्स बहुत ही सुंदर आए हैं जी। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है तुला राशि यानी लिब्रंस की। टायरो बताएं लिब्रास की किस्मत में विशेषकर आज के दिन क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे लिब्रा यानी तुला राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। जान लेते हैं कि लिब्रास की किस्मत में विशेषकर आज के दिन क्या लिखा हुआ है। तो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि बहुत जो लोग मीडिया या क्रिएटिव सेक्टर में हैं उनको उन्नति मिलेगी, उनके लिए स्टेबिलिटी कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड है। और बहुत समय से आप के घर में अगर कुछ कलह कलेश या परेशानी चल रही थी तो आज के दिन वो दूर होती नज़र आ रही है। आप वाहन खरीदने की अगर तैयारी में थे तो आने वाले सप्ताह में वाहन खरीदना या फिर प्रॉपर्टी खरीदना बहुत ही अच्छा रहेगा। और जहाँ पे अगर रिश्तों की बात करें तो आपकी लव लाइफ भी स्ट्रेंथन होगी और कोई नया पार्टनर जो लोग ढूंढ रहे हैं उनके आने की भी संकेत दिखा रहे हैं हमारे कार्ड्स। जान लेते हैं वृश्चिक राशि जो है स्कॉर्पियंस और देख लेते हैं कि हमारे कार्ड्स जो हैं वो स्कॉर्पियंस के लिए क्या कहते हैं। वृश्चिक राशि का आज का दिन कैसा रहने वाला है बताइए टायरो कार्ड्स। हर हर महादेव। तो ये रहे वृश्चिक राशि आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। टीचिंग और लर्निंग में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आप सरस्वती माँ की उपासना करें। और जो लोग अपना घर खरीदना चाह रहे थे उनके लिए भी आने वाला सप्ताह बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं आपको मित्रों से सहयोग मिलेगा। कहीं ना कहीं आप अगर सोच रहे थे बहुत समय से किसी काम को तो उसकी शुरुआत आज के दिन कर दीजिए, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो बात कर लेते हैं अपनी अगली 4 राशियों की जो है धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि की और जान लेते हैं धनु राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे धनु राशि आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ आप ही के समक्ष। प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, किसी बड़े का आशीर्वाद है, आपके पितरों का आशीर्वाद है जिसकी वजह से अब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फेम और नेम भी आने वाला है। और कहीं ना कहीं जो नया बिजनेस या स्टार्टअप चाह रहे थे उनको भी जीवन में बहुत ही फ़ायदा पहुंचने वाला है। जो गृहिणियां घर पे हैं वो बिना वजह के आपसी कलह कलेश से बचें और बिना वजह गुस्से में आकर आवेश में आकर किसी फैमिली पॉलिटिक्स में ना पड़ें। और कहीं ना कहीं कुल मिला के कार्ड्स बहुत ही उत्तम आए हैं खासकर धनु राशि के। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है मकर राशि। जान लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स यानी मकर राशि का आज का दिन विशेषकर कैसे जाने वाला है। तो ये रहे मकर राशि आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ आप ही के समक्ष। जान लेते हैं वज्र कार्ड आया। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपके इंतजार कर रहा है। कुछ भिक्षुओं को अपने हाथ से अन्नदान करिए, अपने दिल की बात अपने बड़े बुजुर्गों को बताइए जिससे आपको सही सलाह मिल सके जी। और मन में कुछ डर है तो उसे रिलीज कर दीजिए क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कुंभ राशि यानी एक्वेरियंस की। जान लेते हैं कि एक्वेरियंस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे कुंभ राशि आपके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ आप ही के समक्ष। तो देखते हैं कि कुंभ राशि के कार्ड यहाँ पे क्या कहते हैं। हर हर महादेव।
स्पिरिचुअल एनहांसमेंट के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनके मंदिर अवश्य जाइएगा, लेकिन थोड़ी सी नेगेटिविटी और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पे अगर है तो आप घर के बाहर स्वास्तिक बनाइए। अगर आपने घर में गणपति जी बिठाए हुए हैं तो उन्हें जो है वो घी का दीपक और मोदक का भोग अपने हाथ से ज़रूर लगाइए। आप चंद्र की उपासना करेंगे, उससे भी फ़ायदा पहुंचेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे जो हैं अच्छी तरक्की कर रहे हैं तो उसे अपने तक रखिएगा। बहुत ज़्यादा लोगों को बताने से नज़र दोष हो सकता है, तो इस बात का खास ख्याल जी रखिएगा। आचार्य जी, धनु मकर कुंभ की बात हमने करी, अब जो मीन राशि है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? मीन राशि के जातक क्या करे क्या ना करे? जी, हमारी आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। बात कर लेते हैं मीन राशि की और देख लेते हैं इनका आज का दिन विशेषकर कैसे जाने वाला है। आज के दिन आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना होगा, जिससे आपको धन लाभ होगा। थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज अपनी बदलनी होंगी। जिन लड़कों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए अच्छा कार्ड है, उन्हें उनकी मन चाही दुल्हन जो है आज के दिन वो मिल सकती है। और थोड़ी सी लिमिटेशंस आप कार्य क्षेत्र में महसूस करेंगे। दिन की शुरुआत में थोड़ी सी अड़चनें आएंगी, लेकिन शाम होते होते तक आपके काम जो है बनने लगेंगे। और दिल टूटने पे का कार्ड भी आया है। बिना वजह इमोशनल स्ट्रेस आपको रहेगा, पर इमोशनल स्ट्रेस आपकी फिजिकल बॉडी को इफेक्ट ना करे, उसके लिए आप अपने आप को परमपिता परमात्मा से ऊर्जा लेके उनके सुरक्षा घेरे में रखिएगा। जी, हर हर महादेव। जी, तो अब बात कर लेते हैं बर्थडे टिप्स के बारे में। बर्थडे टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं आचार्य जी। आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए कौन सा आप बर्थडे टिप देना चाहती हैं उनको विशेष के साथ? जी, देखिए जिनका जन्मदिन है पहले तो उन्हें अवतरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं और हर दिन आपका मंगल हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। आप मंदिर में पहली बार अगर आप दर्शन करने जाएंगे और बर्थडे वाले दिन जाएंगे तो वहाँ पर अपने हाथ से कुछ फल इत्यादि प्रसाद को बांटें। और आप देखेंगे जब आप अपने बर्थडे पे कुछ ज़रूरतमंदों का ख्याल रखते हैं तो प्रभु आपका ख्याल ज़रूर रखते हैं, तो ईश्वर की कृपा आप पे बरसने लगेगी। तो अब बात कर लेते हैं टिप ऑफ द डे की। तो आचार्य जी, आज आप क्या टिप्स देना चाहती हैं लोगों को? जी, देखिए वैसे तो सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या वीर, लेकिन आज के दिन विशेषकर अगर आप एक छोटा सा सत्कर्म कर लेंगे, जैसे किसी बुजुर्ग की सेवा कर लेंगे। अगर कोई बुजुर्ग है आपने उसकी सेवा कर ली तो वो मंदिर में आरती करने समान ही होता है। जी, तो अब बात कर लेते हैं अवॉइड ऑफ द डे की। तो आचार्य जी, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आज के लिए लोगों को अवॉइड करनी चाहिए? जी, तो देख लेते हैं आज के दिन कौन सी चीज़ आप ना करें। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दो चार छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ना करने से संकट टल सकते हैं। एक, जब आप कोई डिसीजन लें तो आप अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें, क्योंकि उन्हें जीवन का अनुभव है और तजुर्बा जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो पहले से एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो अलंकृता मानवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमें देने के लिए और दर्शकों को राशियों के बारे में बताने के लिए, और उनको जो भी रेमेडीज़ आपने दी है आशा करते हैं कि उनके लिए हेल्पफुल वो साबित हो। तो ये था आज का नक्षत्र, जहां सितारों ने खोले आपके जीवन के राज और राशियों ने दी दिशा की नई राह। कल फिर जुड़िए भारत एक्सप्रेस पर इसी समय इसी मंच पर, जानने के लिए आपके ग्रह क्या कहते हैं आपके कल के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना ध्यान और जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। नमस्कार।